आप सुन रहे हैं कवच रिंग्स ऑफ मिस्ट्री, एक ऑडियो मिस्ट्री ड्रामा शो। पेश है पहला एपिसोड, द बिगिनिंग। एंजॉय द शो। सुबह की पहली किरणें कॉलेज की इमारतों पर पड़ रही थीं। हल्की धूप ओस से भीगे लॉन को चमका रही थी और हवा में एक अजीब सी ताजगी घुली थी। कैंपस के मेन गेट से छात्र छात्राएं भीतर आ रहे थे, कुछ किताबों में उलझे, कुछ दोस्तों के साथ हंसते खिलखिलाते और कुछ बस अकेले, खामोश। उसी भीड़ में एक लड़की अपनी तेज चाल से कॉलेज की ओर बढ़ रही थी। आरोही। चेहरे पर आत्मविश्वास था, आंखों में साफ सुथरी समझदारी और चाल में अनुशासन। हाथ में कुछ किताबें थी और माथे पर थोड़ी सी चिंता, जैसे आज का दिन बाकी दिनों से थोड़ा ज्यादा भारी है। वही कॉलेज कैंटीन के पास बैठा था अर्नव, अपने दो दोस्तों के साथ कुछ मजाक कर रहा था, लेकिन उसकी निगाहें बीच बीच में गेट की ओर जाती थीं, जैसे किसी खास के आने का इंतजार हो। और जैसे ही आरोही नजर आई, उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान तैर गई। अर्नव। लो भाई, पंक्चुअलिटी की देवी पधार चुकी हैं, अब लगाओ क्लास में टाइमर। दोस्त हंसते हैं, लेकिन जैसे ही आरोही पास आती है, अर्नव उठ खड़ा होता है और उसी के साथ चलने लगता है। आरोही। हर बार ये डायलॉग सुनकर अब तो मैं टाइम देखे बिना कॉलेज आती हूँ। अर्नव। और मैं तुम्हें देखे बिना दिन शुरू नहीं करता। आरोही उसकी तरफ देखती है, मुस्कुराती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। बस उसकी चाल थोड़ी धीमी हो जाती है। कॉरिडोर से होते हुए दोनों लाइब्रेरी की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ एक शांत कोने में बैठी है रुक्मिणी। पुराने जमाने की किताबें, हाथ में नोट्स और आंखों में कुछ ऐसा जिसे समझ पाना आसान नहीं। वो किसी को देखे बिना अपनी किताबों में डूबी रहती है, जैसे बाकी दुनिया उसके लिए मायने नहीं रखती। आरोही। रुक्मिणी, फिर से कोई नई थ्योरी खोज ली क्या? रुक्मिणी। थ्योरी नहीं, एक सवाल मिला है जो शायद जवाब से ज्यादा खूबसूरत है। अर्नव। यार, ये लड़की तो लाइब्रेरी में पैदा हुई है क्या? तीनों हंसते हैं, लेकिन वो हंसी में एक अपनापन है, एक ऐसा रिश्ता जो कॉलेज की दीवारों से कहीं गहरा है। थोड़ी देर बाद कॉलेज का लॉन। सूरज अब तेज हो चुका है, लेकिन एक बड़ा सा पेड़ अपनी छांव से उन्हें ढके हुए है। तीनों वहीं बैठे हैं, अपने अपने टिफिन निकालते हुए। रुक्मिणी। तुम दोनों की बॉन्डिंग देखकर कभी कभी लगता है कि किताबें शायद मुझे अकेला छोड़ देती हैं। आरोही। तू पागल है क्या? हम तुझसे कम जुड़े हैं क्या? अर्नव। सच बोलूं, हम तीनों बिना एक दूसरे के अधूरे हैं। रुक्मिणी। और फिर भी सबसे ज्यादा सवाल मेरे ही हिस्से आते हैं। तीनों के बीच कुछ देर की खामोशी छा जाती है, जैसे सब अपनी अपनी जगह थोड़ी देर को थम गए हों। शाम हो चुकी है। हॉस्टल की छत पर आरोही बैठी है, हाथ में एक चाय का कप, सामने ढलता सूरज। उसके पास आकर अर्नव चुपचाप बैठ जाता है। अर्नव। आज का दिन भी निकल गया बिना लड़े, चमत्कार है। आरोही। हमारी लड़ाइयाँ भी कभी कभी कुछ कहती हैं। शायद हम अलग अलग सोचते हैं, लेकिन एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। अर्नव। तुम मेरी दुनिया हो आरोही, बाकी सब तो बस बैकग्राउंड है। वो दोनों चुप हो जाते हैं। हवा की एक हल्की ठंडी लहर गुजरती है और चाय की भाप में खो जाते हैं उनके अधूरे जज्बात। नीचे हॉस्टल की खिड़की से रुक्मिणी उन्हें देख रही होती है। उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं, लेकिन उसकी आंखों में सुकून है। शायद यही है शुरुआत उस कहानी की जो तीन लोगों के बीच नहीं, तीन दिलों के बीच लिखी जा रही है। सुनते रहिए कवच रिंग्स ऑफ मिस्ट्री, सिर्फ कारिंधा ओरिजिनल्स पर। मिलते हैं अगले एपिसोड में।